हेलो एवरीवन। आज हम रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर हमने पढ़ा था कि जब किसी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, वो नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर। जैसे 3/4, 1/5, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ये सब रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर √2, √5 इस तरीके के होते हैं। तो इन दोनों नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो जो रैशनल नंबर होता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके के होते हैं? या तो टर्मिनेटिंग होंगे और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ये रेकरिंग होते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? जैसे एक नंबर है 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। अब इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है? जो ऊपर वाला नंबर है 3, इसमें नीचे वाले नंबर का हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन जाएगा नहीं तो क्या होगा? एक जीरो लगाना और एक पॉइंट यानी कि डेसिमल लगाना। डेसिमल लगाने से किसी भी लाइन में आप एक जीरो ले सकते हैं। तो हम यहाँ एक जीरो लगा देंगे। अब 5 6 30। तो ये जो डिवीजन है ये खत्म हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जो जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, हमारा आंसर आ रहा है 0.6। ये कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। इस तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे कि 3/7, अब इसके अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें भी अगेन जैसे हमने उसमें किया 3 में हम 7 का डिवीजन करेंगे। हम देखेंगे डिवीजन जाएगा नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ? जीरो और एक पॉइंट लग गया, इससे यहाँ एक जीरो आ गया। 7 4 जा 28, क्या बचा? 2 पॉइंट है इसलिए हर लाइन में एक जीरो हम ले सकते हैं। तो यहाँ एक जीरो लगेगा। 7 2 जा 14, क्या बचा? 6। फिर पॉइंट है तो एक जीरो लगा लीजिए। 7 8 जा 56, क्या बचा? 4। फिर पॉइंट है तो एक जीरो लगा लीजिए। 7 5 जा 35, क्या बचा? 5। अब फिर पॉइंट है तो एक जीरो लग गया 50। अगेन 50 में हम डिवीजन करेंगे जब 7 का। 7 7 जा 49, क्या बचा? 1। 1 में भी फिर पॉइंट इसलिए डेसिमल की वजह से जीरो लग गया। 7 1 जा 7। और जब 10 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? 3। मतलब हमने जहां से शुरू किया था हम वही वापस पहुंच गए। तो हमारा आंसर वापस से अब 4 2 8 5 7 1 इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा और ये बार बार आता रहेगा। तो जब बार बार कोई चीज आती है तो उसमें हम एक रेकरिंग, यानी कि अगर एक ही नंबर बार बार आता है तो हम उस नंबर के ऊपर ऐसे एक पॉइंट लगा देते हैं, उसका मतलब होता है रेकरिंग। लेकिन जब इतने सारे नंबर बार बार आते हैं तो जिस नंबर से जिस नंबर तक बार बार आता है उसके पूरे के ऊपर हम एक लाइन दे देते हैं इस तरीके से। और ये लाइन किसकी होती है? रेकरिंग की। तो यहाँ 4 से लेके पूरा 1 तक नंबर जो है वो बार बार आने वाला है, तो इसलिए हम इन सब पे एक रेकरिंग की लाइन दे देते हैं। तो ये जिसमें आता है ये खत्म नहीं होता, ये डिवीजन चलता रहता है, इसलिए इसका नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और है ये क्या? रेकरिंग। तो इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ रैशनल नंबर्स में ही होता है। तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा होता है? रेकरिंग। अब हम रैशनल नंबर की अगर बात करें तो रैशनल नंबर के एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे √2, √3, √5, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इनके अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन की, तो जैसे √2 है। अब √2 का अगर हम आंसर निकालने जाए तो हम कैसे करेंगे? हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने किया था आप याद कीजिए, उसमें हम 2 को यहाँ लिखेंगे और क्या कैसे करते हैं उसके पीछे हम एक डेसिमल लगा देते हैं और जितने डिजिट तक हमें चाहिए उतने हम पीछे जीरो लगा लेते हैं उसके हिसाब से। तो एक बार मैं यहाँ पे 4 जीरो अपने लगा लेती हूँ। और अब करेंगे कैसे? जो नंबर यहाँ होता है वही यहाँ होता है। 1 जब 1 बचा क्या? 1। इसमें क्या होता है कि एक साथ इनको
जोड़ के यहाँ लिखा जाता है और यहाँ से 2 नंबर एक साथ उतरते हैं। ये हो गया 100। अब फिर यहाँ कोई नंबर बैठाना है, उसी से इनको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। ये इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, जिसको आपको देखने से इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड पता चल जाएगा। तो जब हम इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो इसमें कितनी बार जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। और अगर 24 का करने जाएंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 96, यानी 4 टाइम जा सकता है। तो यहां भी हम लिखेंगे 4, यहां भी 4 और मल्टीप्लाई किया जब 4 से इन दोनों का तो क्या आएगा 96, बचा क्या 4। अगेन ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, ये आया 28 और ऊपर से 2 0 फिर से आ गए। तो इस तरीके से चलता रहेगा और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है, ना ये बार बार इसमें कुछ भी आता है। तो इस तरीके का जब डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस तरीके से हमको डॉट लिख के इसमें छोड़ दिया जाता है। आप 1 या 2 डेसिमल तक जितना आपसे मांगे आप निकाल दीजिए और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। तो जब आपको इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन मिले, मतलब कि ये क्या है, रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स हो गया। रैशनल नंबर्स में खाली एक ही चीज होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स नहीं आते हैं। तो रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस हम इससे बता सकते हैं। यहाँ आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको बताना है इसमें रैशनल कौन सा है और इरैशनल कौन सा है। जैसे ये नंबर 1, ये 2, ये 3 में आपको दिए हैं। अब आपको अगर इसमें रैशनल और इरैशनल छांटने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे ये है डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कुछ भी पीछे डॉट नहीं है, मतलब ये पूरा खत्म है। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर्स में। तो ये रैशनल नंबर हो गए। यहाँ हम देख रहे हैं डॉट डॉट किया हुआ है, मतलब ये खत्म नहीं है और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं है, सारे नंबर अलग हैं। तो इस तरीके का किसमें होता है, इरैशनल नंबर में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं 5 6 5 6 5 6 बार बार है और डॉट डॉट दे रखा है, मतलब कि खत्म नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन है कैसा, रिकरिंग। तो ये किसमें आएगा, रैशनल नंबर्स में, रैशनल। और यहाँ भी ये खत्म है पूरी तरीके से, कोई डॉट नहीं है। तो जिसमें पूरा टर्मिनेट है वो क्या हुआ, रैशनल। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कुछ इस तरीके का होगा, डॉट डॉट होगा। और इस तरीके के इसमें एक पैटर्न से दिखता है, हमें 3 टाइम 0 है, फिर 1 या 2 कुछ है, फिर 2 बार 0 है, इस तरीके से लिखे रहते हैं, डॉट डॉट में छोड़ दिया जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है क्या है, इरैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन से हम रैशनल और इरैशनल को पहचान सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।